हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अपस्किल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चर का जो एग्ज़ाम हुआ है 19 सितंबर को, उसमें जनरल पेपर के सोल्यूशन के बारे में। और हम आपको जो आंसर्स प्रोवाइड करेंगे ये 100% ऑथेंटिक और प्रूव्ड आंसर्स हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की लेजिटिमेट वेबसाइट से निकाले गए हैं। तो बढ़ते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड या कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी वैकेंसी के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और सोल्यूशन वगैरह हम इसमें डालते रहते हैं। देखते हैं, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि द हड़प्पन साइट बनावली इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। कौन सी नदी पर है भाई? बनावली हड़प्पन साइट है, कौन सी नदी पर है? देखिए, पहले तो जानेंगे कि कहाँ पर है। तो बनावली जो है ये हरियाणा में है, और वहाँ पर एक नदी पहले बहती थी, सरस्वती। तो माना जाता है कि ये सरस्वती के किनारे थी, लेकिन सरस्वती अभी सूख गई है, और वो सरस्वती नदी जो थी वो घग्गर की सहायक नदी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घग्गर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विच मौर्यन किंग हैज बीन मेंशन्ड बाय बाणभट्ट इन हर्षचरित। हर्षचरित में बाणभट्ट ने कौन से मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया हुआ है? कौन से मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया हुआ है? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित में बताया कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो एक षड्यंत्र बनाते हैं अंतिम मौर्यकालीन शासक बृहद्रथ को हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। और आपको पता होगा कि जितने भी सुल्तान्स थे या मुगल्स थे, इनमें से मैक्सिमम लोग पनिशमेंट जो देते थे तो उसमें अमानवीय दंड देते थे, जैसे हाथ काट देना, आंखें फोड़ देना, जबान काट देना, पैर काट देना, या आग में डाल देना। ठीक है, लेकिन उसमें एक ऐसा भी सुल्तान आया जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ये वही है जिसने फिरोजाबाद बनाया और जिसने जौनपुर सिटी को स्टैब्लिश किया। तो ये फिरोज शाह तुगलक था, इसने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा मुगल किंग ऐसा था, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना पहली बार? तो पहली बार बने थे भाई साहब शाह आलम टू। अच्छे से देखिए, शाह आलम द्वितीय बने थे। ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हु इंस्पायर्ड सुभाष चंद्र बोस टू ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस। है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? देखिए, ऐसा है, महात्मा गांधी तो थे ही, महात्मा गांधी के साथ चित्तरंजन दास लगे हुए थे। ठीक है, और चित्तरंजन दास जो है वो सुभाष चंद्र बोस के काफी करीबी थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन दोनों ने मिलकर के इनको प्रेरित किया। छठा प्रश्न देख लेते हैं। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तिरोत सिंह स्याइन। ठीक है, तिरोत सिंह स्याइन। आपको पता होगा कि गारो है, फिर खासी है, और एक और है, इसको कहते हैं जैतिया। तो इस तरह की 3 पहाड़ियां भी हैं, और पहाड़ियों के साथ साथ यहाँ पे इस तरह की ट्राइबल लोग भी रहते हैं। और ये तीनों कहाँ पाई जाती हैं? ये तीनों पाई जाती हैं मेघालय में। ठीक है, मेघालय में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। भाई, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखो, बहुत लोगों ने यहाँ जाके धोखे में आलमगीरपुर लगा के आ गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आलमगीरपुर यूपी में है, जबकि गलत है ये। ध्यान से सवाल पढ़ा करिए। उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सी नहीं स्थित है? देसलपुर नहीं स्थित है, क्योंकि देसलपुर कहाँ पे है? देसलपुर आपकी पड़ती है गुजरात में, गुजरात में पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? कई लोगों ने इसका आंसर बताया है डी त्रिलोचन पाल, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, आपकी वेबसाइट में बताता हूं, kannauj.nic.in/history पे जाइएगा। ये भारत सरकार की, या कह लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पर साफ साफ मोटे मोटे शब्दों में लिखा है कि राज्यपाल था वहां का शासक जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण शिराज ए हिंद कहा जाता था? शिराज ए हिंद। ठीक है, किसको कहा जाता था भाई? जौनपुर को। जौनपुर वही शहर है जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। बताया मैंने आपको, यहाँ पर अटाला मस्जिद है, बहुत फेमस। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देखो, गुप्तकालीन मंदिरों की बात क्यों हुई? अभी गुप्तकालीन मंदिरों में खुदाई के दौरान बहुत सारे गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष निकल करके आ रहे हैं।
तो बेसिकली कानपुर में मिलेगा आपको, है ना। और ये ललितपुर में भी मिलेगा। ललितपुर में विष्णु जी का टेम्पल है दशावतार का, जिसको हम कहते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये ललितपुर जिले में पड़ता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कितनी बैंकों पर फाइन लगाया था उल्लंघन के लिए? भाई 14 बैंकों पर लगाया था। ठीक है, 14 बैंकों पर लगाया था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? जीएसटी परिषद की अध्यक्ष क्या अध्यक्षा हैं, क्या नाम है उनका? केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। द इनइक्वालिटी वायरस ग्लोबल रिपोर्ट 2021 किसने पब्लिश की थी भाई? असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 ऑक्सफैम ने प्रकाशित की थी। ठीक है, ऑक्सफैम एक इंस्टीट्यूशन है जिसने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी? 2016 में आई थी। बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरा कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण योजना। देखो, भारत निर्माण योजना में ग्रामीण सड़कों की बात की गई है, ग्रामीण विद्युतीकरण की बात भी की गई है और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की बात भी की गई है। ठीक है, लेकिन ग्रामीण उद्योग के बारे में बात नहीं की गई। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया संगठक नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यूनियन बजट ने 2021-22 में 6 आधार स्तंभ दिए गए। देखो, 6 स्तंभों पर आधारित है और उसमें से कौन सा एक स्तंभ नहीं है? जरा देख लेते हैं भाई। स्वास्थ्य एवं कल्याण पहला ही स्तंभ है, फिर नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान व विकास भी है, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार भी है, गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण जो है ना, इसके बारे में अभी नहीं कहा गया है। कुछ लोगों ने, मैंने देखा यूट्यूब पर आंसर लगा दिया इनोवेशन और R&D, ये नहीं होगा यार। मोदी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा फोकस तो इनोवेशन और R&D पर ही किया जा रहा है, तो ये इस तरह के बेवकूफ़ी भरे आंसर देने क्या मतलब है? बच्चों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। 17 सवाल देखिए। भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? देखो, म्यूचुअल फंड जो है वो सेबी द्वारा विनियमित होते हैं, लेकिन इसमें RBI भी सहायता करता है, इसमें RBI भी असिस्ट करता है, राइट। तो इसका आंसर RBI नहीं होगा, आंसर इसका सेबी ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं को में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए गोईपुरिया समिति को इनका गठन किया गया था। अगला आते हैं क्वेश्चन, देखिए भाई। उत्तर प्रदेश की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका कितना प्रतिशत बनाता है? 7.33 बनाता है, 7.33%। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? पिछले 2 सालों से लगातार नोएडा टॉप पर है और लखनऊ दूसरे नंबर पर है। आंसर होगा बी। 21वां कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? देखो, वैसे तो उत्तर प्रदेश में लगभग ये सारे उद्योग कहीं ना कहीं छोटे मोटे उसमें मिल जाएंगे, लेकिन चीनी टॉप पे है, क्योंकि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश कह लीजिए, गन्ने का और दूध का, है ना। कुछ लोग गेहूं का भी कहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ऑटोमोबाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो यहाँ पर ब्रॉड या मेजर स्केल पर नहीं है। बाकी तीनों आपको मिलेंगे। सीमेंट भी है, चीनी भी है, चीनी मिले बहुत सारी, कपड़ा उद्योग कानपुर वगैरह में मिल जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री भी है, कानपुर में है, कानपुर देहात में है, लेकिन ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री नहीं है। 22वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में बहुत सवाल पूछा था। देखो, जैता है, जैता देखोगे तुम, नौटंकी देखोगे, फिर उसमें रासलीला देखोगे, है ना। ये सारे कहाँ के? यहीं के लोक नृत्य हैं। नौटंकी हुआ, रासलीला हुआ, जैता हुआ, ये सारे यहाँ के लोक नृत्य आते हैं। अगला देखिए, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन? बहुत बार सवाल पूछा जाता है। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? सी रंगराजन। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते रहते हैं तो ये सवाल जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। Which of the following article of directive principle of state policy directs the state to ensure participation of workers in management of industries? राज्य के नीति निर्देशक स्तर DPSP में कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राज्य को सीधे निर्देशित करता है कि उद्योगों के मैनेजमेंट में जो वहां के कर्मचारी हैं, कामगार हैं, उनका भी हस्तक्षेप योगदान हो? आर्टिकल 43A स्पष्ट कहता है द स्टेट शैल एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द मैनेजमेंट, साफ साफ कहता है। तो क्या होगा आर्टिकल 43A। अगला आते हैं भाई।
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? विधान परिषद की बात हो रही है, मैक्सिमम 14 दिन, 14 डेज। आंसर बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, आर्टिकल 165 क्लियरली कहता है कि उत्तर प्रदेश का मतलब क्या है? किसी भी स्टेट में अगर एडवोकेट जनरल आपको अपॉइंट करना है तो आर्टिकल 165 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके लिए अर्हता क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? हाई कोर्ट के जज की जो एलिजिबिलिटी होती है ना, हाई कोर्ट के जज की जो एलिजिबिलिटी होती है वही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए किसके लिए? एडवोकेट जनरल के लिए भी। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां सवाल कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया है। अच्छा, किसने सिफारिश की थी भाई, है ना, किसने रिकमेंड किया था? देखो, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगले में आ जाते हैं। देखो भाई, अगले में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। थर्मल पावर, ताप विद्युत गृह दिया हुआ है और साथ ही साथ राज्य दिया हुआ है। देखो, बाढ़ बिहार में सही है, लारा छत्तीसगढ़ में सही है, कुड़गी कर्नाटक में भी सही है, ये गाडरवारा आंध्र प्रदेश में दिया है, गलत दिया हुआ है। गाडरवारा कहाँ है? गाडरवारा का मध्य प्रदेश में है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, गाडरवारा आपका मध्य प्रदेश में है, तो सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला आते हैं, 30वें में आ जाते हैं। ये मिनरल्स की लिस्ट दी हुई है और उसको एरिया से मैच करना है। जरा अच्छे से देख लो, बॉक्साइट, वाइपा, बॉक्साइट के लिए ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 माना जाता है, वाइपा वहीं पे है। कारपेंटेरिया वो कही जाती है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, है ना, कारपेंटेरिया की खाड़ी, वहीं पर वाइपा मिलेगा आपको। और आयरन ओर के लिए इटाबीरा बहुत ज़्यादा फेमस है, तो देख लो जहाँ ए का चौथा दिया हो और डी का पहला दिया हो, ए का चौथा और डी का पहला, देखो किसमें दिया, ए का चौथा और डी का पहला, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब जरूरी नहीं कि ये सारे रटो, देख करके सोचो कि पेपर तो बहुत टफ आया था सर, इतना कैसे आता है। एक दो चीजें देख लो और बाकी चीजें अपने आप याद हो जाती हैं आगे के पेपर के लिए। जिनका यूपीएससी का एग्जामिनेशन है वो जरूर इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करें। अगला देखिए, द इक्वेटर डज नॉट पास। भाई, भूमध्य रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है? जब आप मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जाम्बिया जो है वो इक्वेटर के थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है ना, साउथ अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा, और जबकि ये केन्या, युगांडा, गैबोन सबसे पास होकर के जाएगी। अगला देखिए, 32वां, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण के, मोर कहाँ पे होगा यार? सीधी सीधी बात है, मोर सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको? ये किया गया है वृंदावन। वृंदावन कहाँ है? मथुरा में है, सीधी सी बात है, मथुरा वृंदावन। आप इसको गेस करके भी लगा सकते थे, कृष्ण जी की धरती है भाई, तो मोर का संरक्षण तो होना ही चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ट्राइब इन उत्तर प्रदेश इज नॉट फाउंड इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। देखो, इस पे बहुत कंफ्यूजन है, कुछ लोग कह रहे हैं गोंड होगा आंसर और कुछ लोग कह रहे हैं सहरिया आंसर होगा, ठीक है, लेकिन गोंड के साथ में क्या है? देखिए, जो आपका बनारस पड़ता है ना, बनारस सोनभद्र के बाईं तरफ पड़ता है, और वो सोनभद्र का जो जिला वहां पर देखो, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सारे राज्य मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये चांसेस है कि गोंड भी मिलेंगे बनारस में। लेकिन सहरिया जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश और यूपी का जो बुंदेलखंड का एरिया है, यूपी का मैप देखोगे कुछ इस तरह से ऐसे करके आएगा, ये यहाँ पे ललितपुर है ना, ऐसे करके ये जाता है, तो ये जो इलाका पड़ेगा यहाँ पर आपको सहरिया मिलेगी, और यहाँ पर मध्य प्रदेश का इसके नीचे इलाका पड़ेगा, ललितपुर वाली डिस्ट्रिक्ट में, अगर समझ लीजिए। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सहरिया होना चाहिए। बाकी देखिए आयोग क्या आंसर देता है, ये आयोग पर डिपेंडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं भाई। इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट पहली बार किसने दिया था? इकोसिस्टम, अगर तुम पारिस्थितिकी, है ना, पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ रहे हो तो तुमको दो नाम तो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ए पहला तो एजी टांसले, जिन्होंने कह दिया कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, और दूसरा दिया हुआ पारिस्थितिकी क्या होती है ना, ये देखो अगले पेपर में ये आ जाएगा, पारिस्थितिकी क्या होती है भाई, पारिस्थितिकी जिसमें बड़ी की मात्रा लगेगी, पारिस्थितिकी, ये किसने दिया था? किसने दिया था? इनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल, HAECKEL। बहुत सवाल पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी किसने नाम दिया? अर्नेस्ट हैकल ने दिया, है ना, और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम किसने दिया? एजी टेंसले ने दिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, 35वां कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल
लवण सहिष्णु है, सॉल्ट टोलरेंट क्रॉप है। इसमें भी देखो बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है अभी कि भाई कौन सा है। देखो मस्कमेलन भी होता है, मटर भी होता है, काउपी लोबिया बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है इसमें खरबूजे और चुकंदर में कंपटीशन चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो चुकंदर है, ठीक है। चुकंदर इसका राइट आंसर है। बाकी आयोग हो सकता है खरबूजा भी दे दे, लेकिन खरबूजा चुकंदर से कम होता है, तो जहाँ तक आंसर इसका डी होना चाहिए 100% श्योर। 90 और 10% का मैटर है इसमें। अगला देखिए, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है। भाई एक फसल अभी खड़ी हुई है, उसको काटा नहीं है और उसी की जगह दूसरी फसल आपने बो दी, उसको कहते हैं रिले खेती। रिले में क्या होता है, रिले दौड़ सुनी है ना। देखो एक आदमी दौड़ करके आता है, हाथ में एक डंडी ऐसी लिया रहता है, वो दूसरा आदमी बिल्कुल दौड़ने की तैयारी में रहता है, उसको तुरंत पकड़ाता है, फिर वो भागने लगता है। मतलब एक खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है, इस चीज़ को कहते हैं रिले। फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या है, कई फसल आपस में मिला देना, ठीक है। ऐसी इंटर क्रॉपिंग, सहफसली खेती या मल्टीपल क्रॉपिंग, इन पर भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इनको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, खेती से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इस पर जरूर सवाल आएगा। फिर कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कोर्स ग्रेन क्रॉप्स आर ग्रोन। देखो निचले क्षेत्रों में बोया जाएगा। निचले क्षेत्रों में क्यों बोया जाएगा, क्योंकि ये जो कोर्स ग्रेन होते हैं, मोटे अनाज होते हैं ना, ये वर्षा जल पर ज़्यादा आधारित होते हैं, और जो निचले क्षेत्र होंगे वर्षा जल उनमें जाकर के जमा होगा, ठीक है। इसलिए निचले क्षेत्रों में ये उगाया जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा का, सोलर एनर्जी दे रहा है ना भाई, सोलर एनर्जी क्यों होती है। हाइड्रोजन और हीलियम है ना। सूरज में कौन से दो पाए जाते हैं भाई, हाइड्रोजन मिलेगा एलिमेंट और हीलियम मिलेगा। और क्या होता है कि जो हीलियम एलिमेंट है वो आपस में क्या करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, संलयन करता है, मतलब दो नाभिक आपस में मिलते हैं तब ऐसा होता है। और बाकी जो आपका परमाणु रिएक्टर होता है या जैसे एटम बम वगैरह, उसमें क्या होता है कि नाभिक जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उसमें कौन सा होता है, परमाणु विखंडन होता है। तो इस पर भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अगर सूरज की बात करी जाए, सौर ऊर्जा की, तो वहां हमेशा फ्यूजन होगा, हमेशा मिलेंगे दो मॉलिक्यूल्स आपस में, ठीक है। और जबकि अगर एटम बम वगैरह की बात किया तो वहां पर हमेशा विखंडन होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। बहुत आसान सवाल दिया था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता, बहुत लोगों से नहीं हो पाया, शिकायतें आ रही हैं। देखो क्या तरीका दिया है, ध्यान से देखो। 9 दिया हुआ है, 9 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करो 27, और प्लस 2 कर दो 29 हो गया। इधर 4 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, प्लस 2 कितना हो गया, 14 हो गया, तो ये 14 दिया हुआ, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। फिर 26 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 78 आएगा, प्लस 2 कर दिया 80 हो गया। ऐसे ही 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 18, और प्लस 2 कर दो, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 20 आंसर हो जाएगा। अब दिया भाई चूज द ऑड पेयर, विषम युग्म को चुनिए। ध्यान से देखना, अंगूर में क्या होती है, शराब निकलती है, दूध से मक्खन निकलेगा, पानी से ऑक्सीजन बनेगी, लेकिन क्या मृत्यु से रोग बनेगा, नहीं, रोग की वजह से मृत्यु आती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि ऑड पेयर है। तो दोस्तों ये था सोल्यूशन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोल्यूशन पसंद आया हो, तरीका पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।